पिछले 3 माह से चंबा के मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने व अन्य समस्याओं पर कोई कार्रवाई न होने के चलते सभी सुरक्षा कर्मियों द्वारा हड़ताल की गई और अपना काम बंद रखा गया। वहीं अपनी समस्याओं को लेकर आज सुरक्षा कर्मी मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रधानाचार्य से भी मिले और उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की। हमने 12 तारीख को हमारे ओनर से भी बात हुई थी, प्रिंसिपल सर से भी बात हुई थी, प्रशासन से भी बात हुई और कंपनी के मालिक से भी बात हुई। उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था। 12 तारीख का हमने ज्ञापन जो है वो डीसी चंबा, एसपी चंबा, एमएस प्रिंसिपल सर और एसडीएम सर सभी को हमने ज्ञापन दे रखा था। डे बाय डे सर यही रोना पड़ रहा है हमारे जितने भी स्टाफ के हैं ये इनको कि मतलब सैलरी सर डे नाइट 24 घंटे काम कर रहे हैं हम, तो काम का दाम हमें टाइम से क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण हमें कोई भी नहीं दे रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो कंपनी के ओनर हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे बिल हैं फंसे हैं तो कहाँ फंसे हैं, वो कौन से जंजाल में फंसे हैं, मुझे तो इस बात का ही पता नहीं चल रहा है। 4 साल हो गए हैं, क्या वो बिल फंसते ही आ रहे हैं सर, मुझे तो आज तक कोई पता नहीं चला है। अभी कितने महीनों की सैलरी? अभी 3 महीने की सर। आज जो आपकी बैठक हुई मैनेजमेंट के साथ उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज देखो आपके सामने ये जितने भी मेरा स्टाफ बैठा है आपके सामने, मैं ऊपर गया था प्रिंसिपल सर के पास, उन्होंने हमें मतलब आश्वासन ये दिया कि शायद शाम तक पड़ जाएगी, अगर शाम को नहीं पड़ी तो कल आगे छुट्टी, तो परसों तो भले भी पड़ ही जाएगी। पर रिटर्न कार्रवाई में किसी ने हमें कोई ऐसा लिख के नहीं दिया है, ना कंपनी की तरफ से आश्वासन मिला ना प्रशासन की तरफ से। मैं अपने सभी स्टाफ को बोलता हूँ कि आप ड्यूटी तभी करेंगे जब सैलरी पड़ेगी ना, ये देख लो सर। और फाइनल डिसीजन क्या? फाइनल डिसीजन सर हमारा यही है कि जब तक हमारे अकाउंट में हमारे खाते में है, जब तक तनख्वाह 2 महीने की ये नहीं डलती है तब तक कोई भी बंदा ड्यूटी पे नहीं चढ़ेगा। अगर आपकी जगह और स्टाफ को चढ़ा दिया गया फिर क्या करेगा? अभी चढ़ाए भी थे सुबह, हमने वैसे तो समझा दिया है कि भाई प्लीज 3rd पर्सन एक्स्ट्रा बंदा कोई भी ना जाए। बाकी इनकी मैनेजमेंट है, अगर अपने क्लास 4 या अपने स्टाफ से किसी को निकालते हैं तो ये तो काम चलाएंगे सर अपने मेडिकल कॉलेज का। इस दिशा में आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया सर अब क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज तो करेंगे मेडिकल कॉलेज को। अब जैसे जहाँ कोई ज़रूरत पड़ती है तो अपने स्टाफ को किसको भेजते हैं ये इन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा स्टाफ अगर छुट्टी से अगले दिन भी आपकी सैलरी नहीं डलती है, हम कंटिन्यू हम हड़ताल पे बैठेंगे। आज हम हड़ताल पे हैं, अगर शाम तक हम तो यूनिफॉर्म डाल के आ गए थे, हम तो इसलिए आ गए थे कि क्या पता हमारे शोर शराबे से ये मतलब सैलरी डाल देंगे तो हम उसी टाइम जो है वो तैनात हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं डली है। जब तक अकाउंट में सैलरी नहीं पड़ती है तो कोई भी हमारा स्टाफ जो वो ड्यूटी पे नहीं चढ़ेगा। वहीं जब इस बारे मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज को फंड देरी से जारी होने व सिक्योरिटी कंपनी के बिल में कुछ त्रुटियां होने के कारण वेतन मिलने में देरी हुई थी, जिसके बाद कंपनी से इसको ठीक करने को कहा गया है और अगले कुछ दिनों में आउटसोर्स में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को वेतन जारी कर दिया जाएगा। चले गए थे स्ट्राइक पर जी सर, और आज भी ऑल ऑफ अ सडन चले गए। उसमें सारे नहीं गए हैं, कुछ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं वो तो ड्यूटी पर ही है और इनका ये है कि भी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है जी। तो उसमें जो पहले हमारे को जैसे बिल कैसे बनता है, कैसे सैलरी निकलती है, पहले तो बिल देगा जो आउटसोर्स सर्विसेज है, तो जो कंपनी है वो बिल देगी हमारे को, और उसके बाद फिर बिल जो है वो हमारे ब्रांच में प्रोसेस होता है, उसमें कुछ कमियाँ होती हैं तो रेक्टिफाई किया जाता है, उसके बाद पे मिलती है। तो इसमें जो अभी डिले तो हुआ है, और डिले क्यों हुआ है क्योंकि पहले तो बजट नहीं था हमारे पास, बजट आए जो है वो मेरे ख्याल 2 हफ्ते हुए, तो उसमें बिल में काफ़ी खामियां थी। तो उन खामियों को जो है जैसे उसमें अब जो अकाउंट्स वाले होते हैं जहाँ पर तो बताते हैं आपको कि उसमें जो है वो EPF देखना पड़ता है, पहले वाली जो पिछले महीने की पे दी या उसका बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, तो उसमें खामियों के कारण जो है उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। तो सर क्या कंपनी प्रबंधन का शॉर्ट नोटिस विभाग की तरफ से जारी हुआ? उनको लिख दिया है। सर जो ये सैलरी का प्रोसेस है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी सैलरी मिलती है, इन टाइम मिलती है, हर एक सैलरी का एक सिस्टम है, पर इस सिस्टम को पहले क्यों नहीं एडवांस में तैयार किया जाता ताकि इस सुरक्षा कर्मियों को ऐसी नौबत से ना गुजरना पड़े? नहीं, ऐसा सिस्टम जहाँ इस सब में है, क्योंकि हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज जो है वो जो वार्ड वाइज भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी है, तो उसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम यही है कि वहाँ जो एजेंसी है टाइम पर उनका जो है वो हमारे पास बिल आना चाहिए और वो प्रॉपर फॉर्म में आना चाहिए।
उसमें EPF स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, उसमें जो पहले पिछले महीने की पेमेंट दी है, सैलरी दी है, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और टाइम पर जो है वो बिल हमारे पास सबमिट होना चाहिए। बल्कि ये तो हमने 4 महीने पहले एक और नोटिस भी निकाला था, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी है कि जो भी आउटसोर्स सर्विसेज हैं उसमें जो भी एजेंसी है उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को बिल सबमिट करना चाहिए, ताकि हम 7th तक हर महीने पे जो है वो एम्प्लॉइज़ को दे सकें। यानी कि डॉक्टर साहब कुल मिला के कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट कंपनी की है। हाँ जी। धन्यवाद सर, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट से बजट कम आता है, लेकिन वो क्योंकि इसीलिए तो हम आउटसोर्स सर्विसेज करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि वो एक आध महीने की पे जो है वो खुद भी करे। सर कब तक पड़ जाएगी सैलरी? बिल तो कल शाम को ही कर दिया था साइन, आज चला गया बैंक में, तो अगर कल छुट्टी नहीं हुई तो कल मिल जाएगा। तो सर सुरक्षा कंपनियों ने साफ चेता दिया कि अगर हमारी सैलरी नहीं पड़ेगी तब तक हम ड्यूटी पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे में कैसे व्यवस्था पर वो संभाला गलत जाए? कर रहे हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में तो स्ट्राइक का कहीं प्रावधान है ही नहीं है। देखो ना, जो सेवाएं ये दे रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर तो स्ट्राइक करनी ही नहीं चाहिए। देखो हमारी स्टाफ नर्सेज हैं, उनको भी बीच में नहीं मिली पे, वो तो नहीं गए स्ट्राइक पर, तो उनकी तरफ से भी ये नादानी है कि स्ट्राइक पर जो है एकदम से चले जाते हैं, वो गलत बात है। और पीछे अभी मेरे को 2 घंटे पहले ये भी मेरे को MS साहब का फ़ोन आया, जैसे क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए तो हमने तो काम चलाना है, तो जो हम वार्ड बॉय थे उनसे हम OPD में भेजे है ना काम चलाने के लिए, तो उनको धमका रहे हैं ये सिक्योरिटी वाले कि आप कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो इनको भी थोड़ा जो है वो संभलना चाहिए, देखना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।